हाय एवरीवन। तो आज है 8 अप्रैल 2026 और एक आज बड़ी खबर आ रही है कि यूएस ईरान के बीच में सीज़ फायर हो गया है। कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज़ फायर का अनाउंसमेंट किया ट्विटर पे और उन्होंने एक ट्वीट से ये न्यूज़ शेयर की जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मेडिएशन के लिए थैंक्स भी बोला। हम इस ट्वीट के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि किन शर्तों पर ये सीज़ फायर हुआ है। क्या ये सीज़ फायर लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा या सिर्फ ये टेम्प्रेरी 2 हफ्ते के लिए ही रहेगा जैसा कि ट्रंप ने अनाउंस किया है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं पिछले 48 घंटों में क्या हुआ। तो पिछले 48 घंटे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। ट्रंप बहुत अजीबोगरीब तरह के ट्वीट शेयर कर रहे थे अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पे। तो ईस्टर की मॉर्निंग पे उन्होंने शेयर किया कि ट्यूसडे विल बी द पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान दे विल बी नथिंग लाइक इट ओपन द स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स एंड यू विल बी लिविंग इन हेल जस्ट वॉच प्रेज बी टू अल्लाह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर आप इस ट्वीट की भाषा को देखें तो बेसिकली ऐसा प्रतीत होता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो चुके हैं। जो भी प्लान्स डोनाल्ड ट्रंप के थे इस वॉर में उतरने के, वो आज 1 महीने के बाद भी बिल्कुल अधूरे हैं। ईरान ने सरेंडर करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया है, इवन आफ्टर लूजिंग अपने टॉप कमांडर्स। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो अपनी पेशेंस लूज करते जा रहे हैं। उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एक अजीबोगरीब तरह का ट्वीट किया। इसे ट्वीट तो नहीं बोलेंगे, ये बेसिकली एक तरह की धमकी थी। ये मैसेज डायरेक्टली ईरान को था। तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। एक पूरी सिविलाइजेशन आज मर जाएगी और नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन, और वो वापस कभी नहीं आ पाएगी। आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हो, लेकिन ये होगा। However, now we have the complete and total regime change where different, smarter, less radicalized mind prevail. Maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. तो एक तरह से उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटों के अंदर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा कर देंगे। और लोगों ने ये भी कयास लगाए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान को मिटाना चाहते हैं तो नॉर्मल बॉम्ब्स तो काम करने वाले नहीं है, तो इसे न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी जैसा भी देखा गया। और अगर हम बात करें इस अजीबोगरीब जो मैसेजेस डोनाल्ड ट्रंप शेयर कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी का जो प्रेसिडेंट है वो ऑलमोस्ट पागल हो चुका है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि अमेरिकन पीपल का रिस्पांस क्या है, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया और बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें से एक थे टकर कार्लसन ने कहा कि इस तरह का ट्वीट भेजना और ट्वीट के अंदर गालियाँ लिखना, और वो भी ईस्टर की मॉर्निंग में, इससे ये बताता है कि ये आदमी जो है पागल हो चुका है। टकर कार्लसन ने लिखा कि दिस इज़ ईवल। तो इतनी बड़ी बातें हैं टकर कार्लसन ने, जो कि ये माना जाता है कि टकर कार्लसन डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। लेकिन इस तरह के मैसेजेस जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं उसका सपोर्ट टकर भी नहीं कर रहे हैं, टकर कार्लसन भी नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी लोग थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें से एक थे लॉरेंस ओ डॉनेल। तो उन्होंने भी ये कहा कि आई विल नॉट रीड डोनाल्ड ट्रंप्स पॉइजन अलाउड बिकॉज इट इज़ बीनीथ माई डिग्निटी एंड दैट्स नॉट अ फ्रेज आई यूज़ वेरी ऑफन। ओडोनल ने बोला कि वी शुड ऑल बी डीपली कंसर्न्ड अबाउट लिविंग इन अ कंट्री वेर एन डिग्निटी एंकर मैन्स डिग्निटी इंडीड एंड डिग्निटी ऑफ एनीवन एनीवेयर इन द कंट्री ऑन एनी टेलीविजन शो इज मच हायर दैन द डिग्निटी ऑफ द डिप्रेव्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ओडोनल ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया डोनाल्ड ट्रंप को, और इससे पता चलता है कि यूएस की जो पब्लिक है वो अपने जो भी उनके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बातों से, उनकी लैंग्वेज से, उनकी भाषा से इत्तेफाक नहीं लगते हैं। तो बेसिकली
यूएस के जो कॉमन पीपल हैं वो पीस चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं। वो इज़राइल की लड़ाई में अपने लोगों की जान को नहीं गंवाना चाहते हैं। अगर इज़राइल इस जंग को शुरू करता है तो इस जंग को इज़राइल ही ख़त्म करे, यूएस को इस जंग से बाहर रहना चाहिए। और अगर हम बात करें ईरान के रिएक्शन की और डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों के ऊपर, तो ईरान के लोगों ने झुकने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। और जैसे जैसे ये जो भी डेडलाइन दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे की, जैसे जैसे वो डेडलाइन पास आई, ईरान के लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे, उनके पावर प्लांट्स, ब्रिजेस और भी जो लोकेशंस थी, ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स जो थी ईरान की, उनको ह्यूमन चेन बनाकर उनका घिराव करना शुरू कर दिया। इमेजिन करो, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री और उसका सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट एक ईरान जैसी देश को, जिसके पास ना तो कोई एयरफोर्स है, ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है, उसको धमकाता है। उसके ऊपर ईरान के आम लोगों का जो रिएक्शन है वो बहुत ही अनइमेजिनेबल है। उन्होंने छुपने से तो बिल्कुल मना ही कर दिया, बल्कि जिन लोकेशंस पे डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करने की धमकी दी, वहाँ पर लोग जाके, कॉमन लोग जाके वहाँ पे खड़े हो गए। उस जगह का हज़ारों लोगों ने घेराव किया। और यही नहीं, कई तरह के प्रोटेस्ट ईरान के लोगों ने किए, जिसमें से एक बहुत फेमस बताया जाता है, जिसमें एक ईरान के म्यूजिशियन जिनका नाम है अली गमसारी, उन्होंने ईरानियन म्यूजिक पावर प्लांट के बाहर एक ट्रेडिशनल टार बेसिकली उनका जो इंस्ट्रूमेंट है बजाते हैं, आउटसाइड दी दमावंद पावर प्लांट इन ईरान, यानी इस पावर प्लांट के बाहर बैठकर उन्होंने वो वाद्य यंत्र बजाया, जो कि ये दिखाता है कि ईरान के लोग तो ना तो वो लोग झुके हैं, ना डरे हैं। अगर हम कंपेयर करें ईरान के लोगों का रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के ऊपर, तो आप ये देखोगे जिस तरह से इजरायली रिएक्ट करते हैं। तो अगर जब ईरान इजराइल पर अटैक्स करता है तो उनके पास वहाँ के लोग बंकरों में छुप जाते हैं, शेल्टर्स में छुप जाते हैं टू एस्केप ईरानियन मिसाइल्स। बट वहीं अगर बात करें ईरान की, वहाँ के लोग इतने निडर हैं कि धमकियों से डरने की बजाय उसका सामना करने को तैयार रहते हैं। जैसे ही ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म होने वाली थी, तो ट्रंप ने एक मैसेज शेयर किया और ये कहा कि भाई 2 हफ्ते का सीज़ फायर होगा, और ईरान ने ये एग्री किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा से ओपन हो जाएगा। सो अगर ये डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज पढ़ेंगे अगर आप, बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be the double-sided ceasefire. तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो धमकियां दी, डराया धमकाया। जब देखा ईरान ने डरने से मना कर दिया, ईरान के लोगों ने डरने से मना कर दिया, तो आधे घंटे पहले डेडलाइन के सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। और इसका जवाब देते हुए ईरान ने कहा कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास आरागची, उन्होंने भी ये मैसेज शेयर किया, बेसिकली इस सीज़ फायर को एक्सेप्ट किया। ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आई एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन फॉर माई डियर ब्रदर्स, ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शरीफ एंड ही फील्ड मार्शल मुनीर फॉर देयर टायरलेस एफर्ट्स टू एंड द वॉर इन द रीजन। तो आप देखोगे कि कितनी भी चीज़ें, कितनी भी धमकियाँ यूएस और इजराइल ने ईरान को दी, लेकिन 1 महीने के बाद भी, इतनी बड़ी जंग के बाद भी ईरान आज भी अपने पैरों पर खड़ा रहा और उसने सरेंडर करने से बिल्कुल मना कर दिया। तो इस सीज़ फायर के बाद ईरान के अंदर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए, लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। लेकिन क्या यूएस और इजराइल को ट्रस्ट किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो अगर हम पास्ट देखें तो जो लास्ट 2 अटैक्स यूएस और इजराइल ने ईरान पे किए थे, वो उस दौरान किए थे जब पीस टॉक्स कंटिन्यू कर रही थी। जब उनके लोग डिस्कशन कर रहे थे, ईरान और ईरान के लोग, यूएस और ओमान बेसिकली एक एज अ मीडिएटर काम कर रहा था। तो इन बिटवीन द मीडिएशन यूएस और इजराइल ने
ईरान पर अटैक कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 2 हफ्ते का सीज़ फायर आगे भी बढ़ेगा या 2 हफ्ते बाद फिर से जंग शुरू हो जाएगी। तो अभी की एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि भाई यूएस और इजराइल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो कभी भी कोई रूल बनाते हैं और अगले ही पल वो उस रूल को तोड़ देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह का मेंटल बैलेंस इस टाइम दिखाई दे रहा है, ही इज़ बिहेविंग लाइक एन एक्सेंट्रिक मैन। तो अगर आज डोनाल्ड ट्रंप ये सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कल रात को उससे ही मना कर दें और दोबारा से अटैक शुरू कर दें। तो यूएस कैन नॉट बी ट्रस्टेड इन एनी ऑफ द कमिटमेंट दैट दे मेड। तो ईरान अब क्या करेगा और ईरान का फ्यूचर प्लान क्या होगा? क्या वो उस लड़ाई को रिज्यूम करेगा आफ्टर 2 वीक्स? इसमें हम लोग सिर्फ स्पेकुलेशन ही लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन जो भी होगा, अगर ये पीस डिस्ट्रॉय होती है, अगर ये पीस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, तो पूरी दुनिया के लिए न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जाएगा।